स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, संकल्पना शिव की। इस विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस विषय की उत्पत्ति किसने कहा कि कोई शिव नाम का कोई तत्व है? किसने बताया? व्यक्ति तो शिव हो नहीं सकता, क्योंकि शिव एक शक्ति है, और इतनी बड़ी शक्ति जो ब्रह्मांड में व्याप्त हो वो व्यक्ति नहीं हो सकता। फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस। जो महान शक्तियां हैं उनके चेहरे नहीं हुआ करते, उनके मात्र अस्तित्व होते हैं। तो फिर ये शिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, आया कहाँ से? भोलेनाथ आदि बाद में बात, वो तो बाद की बात। इसकी उत्पत्ति हुई जब हमारे ब्रह्म ऋषियों ने अपने अंतःकरण की गहराइयों में जाकर के एक बड़े अद्भुत सत्य के दर्शन किए। वो सत्य क्या था? उन्होंने पाया कि प्रत्येक मनुष्य में, कोई भी मनुष्य हो पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ, उसके भीतर 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 गांठें होती हैं, और वो तीनों गांठें मनुष्य के मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी रहती हैं। यहां तक कहा गया है कि देवता, गंधर्व, यक्ष, प्रेत, इन सब के गांठें होती हैं, 3 गांठें होती हैं, जिन्हें ग्रंथियों का नाम दिया गया। ये ऋषियों का विज्ञान है। ये अगर आप शिव के मर्म को जानना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। और ऋषियों के विज्ञान ने पाया कि कोई जीव नहीं है जो इन तीनों गांठों से बंधा ना हो। हालांकि मृत्यु के बाद देह का संस्कार करने से पहले वहां आचार्य एक बात के लिए सबको बल देता है, सभी गांठें खोल दो, सभी गांठें खोल दो, जितनी भी गांठें हैं सब खोल दो, कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। अभिप्राय यही है कि 3 ग्रंथियां हैं जिनके खुलने के बाद एक मनुष्य महामानव बन जाता है। अरबों अरबों में कोई एक ब्रह्म ऋषि ऐसा होता है जो अपनी ग्रंथियां खोल पाता है। अन्यथा जैसा मैंने कहा, देव, गंधर्व, यक्ष, प्रेत, ये सब गांठों में बंधे हुए हैं, इनसे मुक्त कोई नहीं है। उन तीनों ग्रंथियों के इस पूरी प्रकृति के साथ संबंध है। हर जीव में वो 3 ग्रंथियां हैं, और जो सबसे मूल ग्रंथि है उसका नाम है रुद्र ग्रंथि। वहीं से शिव के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। कहां से जन्म हुआ? मनुष्य के अपने ही भीतर से, उसी के कारण शरीर से, द कॉजल बॉडी, जो सबसे अंतिम मनुष्य का आवरण है, वहीं पर जन्म हुआ रुद्र ग्रंथि का। ऋषियों ने जब अपनी गहन अध्ययन से देखने का प्रयास किया, ये ग्रंथि, ये जो गांठ है, ये देखने में कैसी लगती है, ये देखने में कैसी है? क्या ये रस्सी की तरह गांठ है, या ये किसी और प्रकार का हुक लगा है? जब उन्होंने उस ग्रंथि का अवलोकन किया
तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बात हो रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, संकल्पना शिव की। उन्हें आश्चर्य यह हुआ कि वो ग्रंथि पहली बात तो सिक्के के दो पहलुओं की तरह से बनी हुई है। सिक्के के दो पहलू, क्योंकि हम लोग जब कभी सिक्का देखते हैं तो सिक्के के एक तरफ हेड्स, एक तरफ टेल। सिक्का उछाल करके बैटिंग किसकी आएगी ये तय होता है। सिक्के के दोनों पहलू, दोनों तरफ, एक तरफ एक पुरुष सी प्रतीत होने वाली, एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक नहीं, पुरुष सी प्रतीत होने वाली आकृति, और बिल्कुल सिक्के के दूसरा पहलू शक्ति, अर्थात नारी रूप में प्रतीत सी होने वाली, एग्जैक्ट नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव है। अध्यात्म में ये हमेशा कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव शव है, और शव को अगर शिव बनाना है तो उसमें शक्ति का समावेश अनिवार्य है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज माने शक्ति, प्रोजेक्ट माने शिव। शिव शब्द का अर्थ है द परफेक्ट, द मोस्ट प्योर, जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सटीक है, सबसे उपयुक्त है, उसे शिव कहा गया। तो ऋषियों ने पाया कि जो रुद्र ग्रंथि है, इस रुद्र ग्रंथि पर हर घड़ी एक आवाज आती है। उन्होंने अपने सूक्ष्म कानों से सुना। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये महामानवों का लिखा हुआ। मुझे ये सौभाग्य पता नहीं कितने जन्मों में मिलेगा कि मैं उसे देख पाऊंगा। जिन्होंने देखा है उनका वर्णन है ये। उन्होंने पाया कि इस ग्रंथि से लगातार एक आवाज निकलती है, धीरे धीरे, डिम 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 डिम। वहीं से जन्म हुआ डमरू का, क्योंकि डमरू की आवाज डम डम डम। अब पृथ्वी पर जब भौतिक रूप से उस ध्वनि का समानांतर ढूंढना था, निकटवर्ती ढूंढना था, तो डमरू ही मिला, क्योंकि डिम डिम सी आवाज, लगभग नजदीक सी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटेड, वो डमरू में डम डम के रूप में सुनी। ऋषियों ने और अनुभव किया कि उसी रुद्र ग्रंथि में ऊपर की तरफ से, टॉप से एक धारा बह रही है। जो लोग त्र्यंबकेश्वर गए होंगे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं, इतने इतने से 1-1 इंच के साइज के। और सबसे बड़ी सुंदरता क्या है कि उन तीनों ज्योतिर्लिंग के ऊपर से पानी निकलता है, तीनों के ऊपर से अपने आप पानी निकलता है। ये त्र्यंबकेश्वर में कभी जाएं नासिक के पास तो देखिएगा, और उसको पुजारी बार बार पानी को बाहर निकालते हैं दिखाने के लिए कि पानी निकल रहा। ठीक उसी प्रकार उस शिवलिंग की आकृति वाली रुद्र ग्रंथि में, उसकी आकृति भी इसी प्रकार की है। उसकी आकृति से लगभग सिलेंड्रिकल, ऊपर से गोलाई बनी हुई, उसके ऊपर से एक प्रकाश की धारा निकल रही है, और उस प्रकाश की धारा के नीचे एक जैसे स्पार्कल होता है, चिंगारी की तरह से, एक चिंगारी नुमा, वहां पर एक प्रकाश का कण भी विद्यमान है। और उन्होंने देखा कि उस रुद्र ग्रंथि के आसपास एक सूक्ष्म सी नाड़ी लिपटी हुई है, लगभग 3.5 कुंडल मार करके एक नाड़ी लिपटी हुई है, छोटी सी पतली सी। और उन्होंने देखा कि इसी रुद्र ग्रंथि के ऊपर उन्होंने एक और आकृति सी देखी, जो 3 प्रकार के, इस प्रकार के त्रिशूल बने हुए थे। वहीं से कॉन्सेप्ट जन्म लिया रुद्र का। और फिर उन्होंने अनुभव किया कि ये जो आकृति है, जो ध्वनि है, इसका ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है, अर्थात चेतना में, कॉन्शियसनेस में इसका क्या लेना देना है। ये आकृति तो हमने देख ली, हमने इसमें एक प्रकाश की धारा भी देख ली, एक स्पार्कल, एक चंद्र सा बिंदु भी देख लिया, त्रिशूल जैसी एक प्रतीत होने वाली देखी, 3.5 कुंडल में एक छोटी सी सूक्ष्म नाड़ी लिपटी हुई देखी। इनका अभिप्राय क्या है? जब और गहरे में वो गए तो उन्होंने पाया कि रुद्र ग्रंथि में जितने भी उस ग्रंथि के अंग थे, उन सब के बहुत बड़ी फंक्शनल एरियाज हैं, बहुत बड़े फंक्शनल एरियाज हैं। वहीं से जब वो बाहर, ध्यान से बाहर आए,
तो बाहर आकर के उन्होंने अब सामान्य लोगों को बताना था कि प्रकृति में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका एक प्रतीक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे शरीर में भी है और वो देखने में ऐसा है। तो मनुष्य को जब समझाना था तो उन्होंने शिवलिंग बना करके और उसके आसपास वो सब कुछ जुटाने का प्रयास किया जो उन्होंने देखा था। आदमी जल्दी से समझा नहीं, तो समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है आदमी की आकृति दिखा दो इनको। क्यों? क्योंकि अगर कोई तथ्य आप जल्दी से नहीं समझ पाते तो आपको ऐसा उदाहरण दिया जाता है जिसको आप निकटवर्ती समझ सकें। जैसे कोई पूछे सृजन में चलते हैं कौन है? वह दिनेश जी है। क्या कोई साधु है? नहीं। कोई पंडित है? कोई नहीं। क्या कोई गुरु है? नहीं। कोई कथावाचक है? नहीं। फिर क्या है? अच्छा बोलता है, चलो चलते। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं करवा पा रहे हैं, उसके पास वो खाना नहीं समझे। तो रुद्र का आकार समझाने के लिए भी समस्या आई। समझाएं क्या ये है कैसा? तो उन्होंने एक मनुष्य की आकृति रच दी। मनुष्य की आकृति रच करके जो कुछ देखा था वो सब कुछ लगाने का प्रयास किया। उसके गले में एक सर्प डाल दिया, उसके साथ एक त्रिशूल खड़ा कर दिया, उसकी जटाओं में से गंगा निकाल दी, मस्तक पर चंद्र लगा दिया और एक साथ में डमरू भी जोड़ दिया। अब कहा ये शिव है। क्यों? क्योंकि समझाना जरूरी था। समझाएं कैसे? क्योंकि जो कुछ देखा है वो अलग स्वरूप में है, उसको बाहर किस प्रकार से लाया जाए, उसका इंटरप्रिटेशन करें, ट्रांसलेट कैसे करें उसको। तो रुद्र के कॉन्सेप्ट का वहां से जन्म हुआ। और रुद्र के अनेकों स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप भी हैं जो बहुत गहरे और आध्यात्मिक हैं। आज यहाँ हमने उन गहरे आध्यात्मिक पक्ष को नहीं लेना, हम लोग उसके उस व्यवहारिक पक्ष को लेना चाहते हैं जहाँ से रुद्र का मर्म सामान्य व्यक्ति तक अवतरित हुआ। क्योंकि जानना ज़रूरी है कि त्रिशूल है तो क्यों है, डमरू है तो क्यों है, किसी के सिर में से उन्होंने गंगा निकाली है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन आदमी है जिसके सिर पर फाउंटेन लगा हो? व्यवहारिक नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट प्रैग्मेटिक। तो फिर क्यों खड़ा किया भाई ऐसा कि शिव जी के जटाओं में से निकल रही है, तो अगर निकल रही है तो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ शिव के दर्शन कराओ? नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ईथॉस। मर्म समझना जरूरी है। इसीलिए इस विषय का नाम है संकल्पना शिव की, द कॉन्सेप्ट ऑफ शिव। कॉन्सेप्ट में शिव की भक्ति नहीं आती अभी, शिव की स्तुति नहीं आती अभी, हर हर महादेव नहीं आता अभी पहले वो आता है समझना कि वाई, क्यों है शिव इस प्रकार से। अगर शिव को बनाया गया तो क्या कारण था? शिव को बनाने के पीछे सबसे बड़े 3 मुख्य कारण थे जिनका व्यवहारिक पक्ष आज के इस विश्व के लिए बड़ा महत्व रखता है। इस पृथ्वी पर ऋषियों ने माना है। अब मैं शिव की अब वो व्याख्या करने जा रहा हूं जो उनकी व्यवहारिक मर्म से निकली हुई व्याख्या है। ऋषियों ने पाया है कि इस पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, चौथा है नहीं। ऋषियों की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि यहाँ 3 या 5 पर रुकती है, यहाँ त्रिपदा है या पंच भौतिक है, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागते। उन्होंने पाया कि प्रत्येक मनुष्य के लिए इस जीवन में 3 प्रकार की दुविधाएं सबसे बड़ी हैं: अज्ञान, अभाव, अशक्ति। अज्ञान, इग्नोरेंस, अभाव, डेप्रिविएशन और अशक्ति अर्थात इनेबिलिटी। इन तीनों के अलावा चौथा कष्ट नहीं है। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को लेकर के इन तीनों खानों में आप डाल सकते हैं, चौथे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य को जो समस्या या तो अज्ञान से होंगी, या कोई अभाव है उसके जीवन का, या अशक्ति है। इन तीनों के अतिरिक्त कोई और कष्ट नहीं है। तो ऋषियों ने पाया कि इन तीनों की समस्या का समाधान क्या है, तो समाधान के रूप में उन्होंने इन तीनों को इनके साथ जोड़ा कि मनुष्य को अगर अप्रोप्रिएट नॉलेज, संदर्भित ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसकी अनेकों प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। मनुष्य को अगर साधनों की प्रचुरता प्राप्त हो, कौन से साधन? वो साधन नहीं जो अंबार हैं, वो साधन जिनका उसको प्रयोग करना भी आता हो, एबंडेंस, तो समस्याएं दूर हो सकती हैं। और मनुष्य में अगर योग्यताएं, क्षमताएं जन्म ले लें तो अशक्ति को दूर भगाया जा सकता है। इन तीनों के समाधान के रूप में
रुद्र को सामने लाया गया। इसलिए रुद्र में तीसरा नेत्र, त्रिपुंड, त्रिशूल, त्रिशूल। त्रि माने तीन, शूल माने हम सब जानते हैं, शूल माने कांटा जो चुभता है। ये तीनों कांटे चुभते हैं, और तीनों कांटे जो चुभते हैं, इन तीनों को समाप्त करने के लिए उनका नाम दिया त्रिपुर अरि, त्रिपुरारी। त्रि माने तीन, पुर माने कॉलोनी, अरि माने शत्रु। शत्रु की तीन कॉलोनीज को एक साथ समाप्त करने वाला, और साथ एक ऐसा, क्योंकि अगर आप शस्त्र की बात करें तो तलवार जैसा शस्त्र नहीं, भाले जैसा शस्त्र नहीं। त्रिशूल की जरूरत क्या है? एक आदमी को तीन चाकू एक बार में मारने की जरूरत क्या है? त्रिशूल इज द मोस्ट इम्प्रैग्मेटिक, अनप्रैक्टिकल आर्सेनल। अगर देखा जाए तो शस्त्र की दृष्टि से उसमें व्यवहारिकता नहीं है, लेकिन जब त्रिशूल को उस दृष्टि से देखा जाए, त्रिपुरारी, शत्रु के तीन नगरों को एक साथ नष्ट करने वाला, तो फिर समझ में आता है कि क्यों है त्रिशूल। ये दुशूल क्यों नहीं है, पंचशूल क्यों नहीं है, एक शूल क्यों नहीं है, वाय थ्री। ये वाय थ्री का उत्तर यहीं से निकलता है, क्योंकि शत्रु की तीनों कॉलोनीज एक एक करके समाप्त नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते आज अज्ञान खत्म करेंगे, कल अभाव खत्म करेंगे, परसों अशक्ति खत्म करेंगे। नहीं, अज्ञान, अभाव, अशक्ति, इन तीनों को एक साथ